नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर 15 में कोशिका भित्ति के बारे में। आज हम लोग विस्तार से जो है कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, क्या कार्य करती है, कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कैसी है। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग जो है कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए कोशिका भित्ति होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको जो है विस्तार पूर्वक इसके बारे में नॉलेज हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तो बात आती है कोशिका भित्ति होती क्या है, किसे कहते हैं कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं और यह किसी भी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली निर्जीव परत है। किसी भी कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली निर्जीव परत है, डेड होती है। तो बात आती है क्या ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? जी नहीं, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं? तो देखिए जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं उन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके अलावा जितने भी शैवाल हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक परत और होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि निर्जीव होती है, डेड होती है। बात आती है ये कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। तो देखिए आपको ज्ञात होगा कि कोशिका भित्ति के खोजकर्ता जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, क्योंकि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था और कॉर्क कोशिकाओं को काटकर अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा था, जिससे उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने उस समय उसे कोशिका नाम दिया था। लेकिन बाद में प्रूफ हुआ कि दरअसल वो कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति थी, जो कि मृत कोशिका थी। इसीलिए सजीव कोशिकाओं के बारे में बताया जाता है कि सजीव कोशिकाओं की खोज जो की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो कोशिका भित्ति की थी, जो कि निर्जीव थी। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति जो निर्जीव होती है, डेड होती है, तो आखिर ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती है और रासायनिक रूप से किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, काइटिन, ये इन सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यदि हम बात करें बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। इसके अलावा यदि हम बात करें कवक की तो कवक में बनी होती है ये काइटिन की। और इसके अलावा यदि हम बात करें पेड़ पौधों की या पादप कोशिकाओं की तो उसमें बनी होती है ये सेलुलोज की। तो ये अलग अलग जीवों में अलग अलग रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है और पादप कोशिकाओं में जो है सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। तो बात आती है कोशिका भित्ति कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? पहली परत जो होती है उसे कहते हैं मध्य पटलिका, जिसे मिडिल लैमेला भी कहा जाता है। दूसरी परत जो होती है उसे कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। तीसरी परत जो होती है उसे कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल।
द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल। तो 3 परतों से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी परत पाई जाती है। यदि हम इसके संरचना को देखना चाहें तो देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ यदि हम देखें तो हमें दिखाई देती है यहाँ पर मध्य पटलिका, जो हमने ये नीले कलर से बनाई हुई है। यहाँ पर बाहर की तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं ये कहलाती है मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला के इधर और अंदर की तरफ अर्थात बाहर और अंदर दोनों तरफ पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। दोनों तरफ पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये वाली सेकेंड लाइन, ये द्वितीय कोशिका भित्ति का प्रदर्शन कर रही है। अर्थात मध्य पटलिका के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति और उसके अंदर की तरफ पाई जाती है द्वितीय कोशिका भित्ति। और अगर इसके बाहर की तरफ देखें तो ये दूसरी कोशिका के साथ जुड़ी होगी, तो उधर भी मध्य प्राथमिक कोशिका भित्ति और उसके बाद होगी द्वितीय कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है। बात आती है मध्य पटलिका रासायनिक रूप से किन चीजों से मिलकर बनी होती है। यदि मध्य पटलिका की रासायनिक रूप से यदि हम देखना चाहें तो ये कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज या हेमीसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और इस संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो वो है सेलुलोज, जो पेड़ पौधों में 50% और कॉटन में लगभग 90% पाया जाता है। अब बात आती है द्वितीय कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से किन चीजों से मिलकर बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के साथ उसमें कुछ अन्य चीजें भी एकत्र हो जाती हैं जिनकी वजह से वह बहुत हार्ड हो जाती है। दूसरी बात, अगर सेलुलोज के साथ पैक्टिन मिल जाता है तो पैक्टिन जो होता है एक लचीला पदार्थ होता है जो इनकी कोशिकाओं को लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। अगर सेलुलोज के साथ सुवेरिन एकत्र हो जाता है तो सुवेरिन एक मोम जैसा या वैक्सी सब्सटेंस होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है जो अपारगम्य होता है, जिसके कारण जल इनकी कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसीलिए यह सुवेरिन के एकत्र होने से अपारगम्य हो जाती है। तीसरा है लिग्निन। अगर लिग्निन इस सेलुलोज के साथ जो है एकत्र होने लगता है या इनकी कोशिकाओं में सेलुलोज के साथ एकत्र होने लगता है तो उनके एकत्र होने से इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और ये कठोर होता है जो इन्हें दृढ़ता प्रदान करता है या यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। बात आती है ये कार्य क्या करता है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति के यदि कार्यों की बात की जाए तो कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। पहली बात तो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करेगी, क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिकाएं जो होती हैं वो थोड़ी कठोर होती हैं, तो उन्हें आकार देने वाला कौन है? कोशिका भित्ति है। उसके अलावा पौधों के शरीर का ढांचा बनाने का भी कार्य करती है। पौधों का शरीर का जो ढांचा होता है उसे बनाने का कार्य किसका है? कोशिका भित्ति का है। इसके अलावा जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी किसके पास है? कोशिका भित्ति के पास है। अब ये बात आती है प्लाज्मोडेस्माटा। एक चीज होती है, पूछा जाता क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति कठोर है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों की सहायता से विभिन्न आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि पूरी तरह से कॉम्पैक्टली जो है पैक हो जाएगी तब भी वो जीवित नहीं रह पाती है, इसलिए इस पर जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक, तो ये बात हुई प्लाज्मोडेस्माटा की। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फल पक जाता है तो पकने के पश्चात वो नीचे गिर जाता है, किसके कारण? तो देखिए यदि हम उसे रासायनिक रूप से देखना चाहें, बायोलॉजी की दृष्टि से देखना चाहें,
तो देखिए जो फल है उसका डंठल है, उनमें भी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं हैं तो पादप कोशिकाएं हैं, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये जब फल पक जाता है तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है डेड तो हो ही चुकी हैं, साथ ही साथ वो फल वहां से नीचे टपक जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के घुलने के कारण जो है फल वो नीचे गिर जाता है या नीचे टपक जाता है। अब यदि बात की जाए कि सेलुलोज जो होता है किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए ग्लूकोज एक जो है कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, सेलुलोज का निर्माण कर देते हैं। और सेलुलोज के अप्रॉक्स 250 या उससे अधिक अणु आपस में जब मिल जाते हैं तो मिशैली का निर्माण कर देते हैं। और मिशैली के लगभग 20 अणु या 20 अणुओं के मिलने से, मिशैली के लगभग 20 अणुओं के मिलने से माइक्रोफिब्रिल बनता है। और जब मिशैली आपस में मिलकर माइक्रोफिब्रिल बनाता है तो यही प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब ये माइक्रोफिब्रिल के लगभग 150 अणु आपस में मिल जाते हैं तो उस दौरान किसका निर्माण होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, इसके खोजकर्ता कौन है, रासायनिक रूप से किन चीजों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या कार्य करती है। तो प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरी यानी कि रजनीश कुमार के साथ आरके कैटालिस्ट क्लासेस पर। थैंक्स।